एक बार रेलवे स्टेशन पर हुआ बहुत ही बड़ा चमत्कार। जब एक ट्रेन आकर रुकी, जब ब्यास जो रेलवे स्टेशन है वहां पर आकर एक ट्रेन रुकती है। जब वह ट्रेन रुकती है ना, उसके बाद संगत जी वो जो ट्रेन होती है वह चल ही नहीं पाती। जो ट्रेन होती है उसको मैकेनिक को चेक कराया जाता है। पहले जो ड्राइवर होता है वो देखता है कि क्या हुआ ट्रेन को, इस स्टेशन पर ऐसा है क्या कि जो हमारी ट्रेन है वह चल ही नहीं रही। अभी तो हमने सारा कुछ चेक कराकर अमृतसर से रवाना हुए थे, तो ये तो कुछ किलोमीटर आकर ऐसे कभी हुआ ही नहीं है कि जो हमारी ट्रेन है रुक जाए। फिर वो ड्राइवर चेक करता है, उसको कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद मैकेनिक होता है जो, उसको बुलाया जाता है, वह चेक करता है, उसको भी कुछ समझ नहीं आता। फिर हमारे जो मालिक, हमारे जो बाबा जी, वह दया मेहर करते हैं। उसके बाद वो ट्रेन चलती है। क्या है संगत जी पूरी बात? वो ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आकर क्यों रुकी और कैसे बाबा जी ने अपनी दया मेहर दिखाई और वो ट्रेन फिर से चलने लग गई, बिना रिपेयर किए, बिना किसी मैकेनिक के। ये बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ था। ये जो पहले बाबा जी थे ना, ये तब की बात है। जो आपके बुजुर्ग होंगे ना, जो आपके बड़े होंगे आपके घर पर, उनको पूछना, हो सकता है उनको ये बात जरूर पता हो। ये बात बहुत ही ज्यादा पहले पता थी संगत को, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, सारी संगत भूल जाती है। क्योंकि जो पहले के बुजुर्ग थे वो मोबाइल हुआ ही नहीं करते थे, और ये बात सिर्फ बुजुर्गों को पता थी। बाद में जब मोबाइलों का टाइम आया, वो मोबाइल जो बुजुर्ग होते हैं वो चलाते नहीं है, उनको ना ही चलाना आता है, तो वो बात उनको पता है जो बुजुर्ग है। तो आप पूछना, जो भी आपके घर पर है ना आपके बड़े बुजुर्ग, उनसे पूछना क्या ये बात हुई थी, वो आपको जरूर बताएंगे। ठीक है संगत जी? तो आज की साखी सुनने के लिए आपको इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना है, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम और जो भी आपके मन में कोई सवाल है वो आपने लिख देना है। हम आपको उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे और पढ़कर और बोलकर देंगे। ठीक है संगत जी? तो आज की साखी में आपको जरूर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा सत्संग कर लें, क्योंकि सत्संग एक ऐसी चीज है, हमारे अंदर जो आत्मा है ना, उसको बहुत ही पावर मिलती है। देखो, अगर हमारी आत्मा अंदर से स्ट्रांग है ना, तो हमारा शरीर, हमारी बॉडी अपने आप ही स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन अगर हमारी आत्मा ही स्ट्रांग नहीं है, हमारी आत्मा ही ऐसी है कि उसको कोई भी मोटिवेशन नहीं करता, कोई खुराक नहीं मिलती, तो फिर हमारा शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता, ना ही हम एक्टिव रहते हैं। लेकिन अगर हमारी आत्मा बहुत ही ज्यादा स्वस्थ है, बहुत ही ज्यादा ऐसे है कि हर टाइम ही आनंद में है, फिर हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। और अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, फिर हम अपने आप ही आनंद में रहेंगे। तो इसीलिए हमें अपनी लाइफ में सत्संग जरूर सुनना चाहिए। चाहे आप जो मैं सत्संग करता हूँ वो सुन ले, चाहे आप बाबा जी का सुन ले, चाहे आप बड़े बाबा जी का सुन ले, जी आपकी मर्जी है। ठीक है संगत जी? तो आप इस गुरु कृपा चैनल को ना शेयर भी किया कीजिए और सब्सक्राइब भी किया कीजिए। संगत जी देखिए, एक हमारा शरीर, ठीक है, एक हमारा शरीर और एक हमारे अंदर आत्मा। ठीक है? एक आपका शरीर है, एक आपकी जो आपके भीतर बैठी है वह आत्मा है। अगर आप इस शरीर को ऐसे समझ लिया ना कि ये मेरा शरीर है, तो फिर आप उस परमात्मा को कभी देख नहीं पाओगे। अगर आपने इस बात का अपने अंदर हंकार कर लिया ना कि जो ये मेरा शरीर है, ये मेरा है, तो आप अपने जो भीतर परमात्मा है उसको कभी देख ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपने इस शरीर को उस परमात्मा की दया मेर समझी
कि ये मेरा जो शरीर है मेरा नहीं है, ये उस परमात्मा का है, तब आपके ऊपर वह मालिक दया करेगा, वह मालिक मेहर करेगा, वह मालिक कृपा करेगा और आपको आपके अंदर से, आपके भीतर से बहुत जल्द दर्शन देगा। लेकिन अगर आपके अंदर अहंकार है कि जो मेरा शरीर है ये मेरा शरीर है, मैं बहुत सुंदर हूँ, देखो आज अहंकार कर रहे हो अपनी सुंदरता पे, जब बुजुर्ग हो जाओगे फिर किस चीज के ऊपर अहंकार करोगे? आज तो आप अहंकार कर रहे हो ना। जैसे कोई मेरी बहन है, मान लो बड़ी सुंदर है, ठीक है, बड़ी सुंदर है, अपने ऊपर मान है, अपने ऊपर घमंड है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। मेरा कोई भाई है, उसको बड़ा मान है अपने ऊपर, चाहे वो मॉडलिंग करता हो, कुछ भी करता हो, कि मैं बड़ा एक अलग हूँ लोगों से, मेरी पर्सनैलिटी है, मैं बड़ा सुंदर हूँ, मेरी जो बॉडी है बहुत अच्छी है। लेकिन जब वो 80 से 90 साल को हो जाएगा तब सुंदरता कहाँ जाएगी? नहीं रहेगी, अहंकार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर आपने अपनी कोई चीज जो सदा के लिए खुश रहे, सदा के लिए स्ट्रांग रहे, सदा के लिए जैसी है वैसे ही रहे। देखो हमारा शरीर है ना, जो आज हम जवान है कल हम बूढ़े हो जाएंगे, ये बदलता है क्योंकि काल के अंदर आता है। लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा के अंदर आती है। तो हमें अपनी आत्मा को क्या करना है? हमें अपनी आत्मा को संगति उस परमात्मा के साथ मिला देना है। अगर आपने अपनी आत्मा को उस परमात्मा के साथ मिला दिया, फिर आप क्या करोगे कि आपकी जो बॉडी है, आपकी चाहे जितनी मर्जी बॉडी हो, आपको आपका जो शरीर है, आपका जो फेस है, चाहे आप जितनी मर्जी पर्सनैलिटी हो, आप उस चीज पे कभी भी अहंकार नहीं करोगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ मिलाने की कोशिश करोगे। कब? जब आपके ऊपर दया मेहर होगी। अगर आप 1 घंटा भी बैठते हो ना सिमरन पर और भजन पर, तो आप इस बात को समझ लो कि आपके ऊपर आपके सतगुरु की दया मेहर है। क्योंकि अगर उसकी मर्जी ना हो ना, तो आप 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते। 5 मिनट भी ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरे हो जाएंगे। अगर उसकी दया मेहर है तो आप 1 घंटा जरूर बैठते हैं लेकिन अगर उसकी दया मेहर ही नहीं है तो फिर अगर आप सोचो कि मैं बैठता हूं, नहीं, आपसे बैठा ही नहीं जाएगा। 5 मिनट 10 मिनट बिल्कुल नहीं बैठा जाएगा। आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। अगर आपने अपने भीतर का जो ज्ञान है उसको हासिल कर लिया ना संगत जी, तो आप बड़े ही ना एक अलग पर्सन बन जाओगे। अलग मीन्स कि जो दुनिया में चीजें हैं, दुनिया की बातें हैं, आपको सुनना बिल्कुल पसंद ही नहीं आएगा। ना आप दुनियादारी की बातों में पड़ोगे, ना ही आप सुनोगे। फिर आपको क्या अच्छा लगेगा? सिर्फ वह मालिक का नाम जो आपको बाबा जी ने दिया है, आप उसका सिमरन करोगे, उस सिमरन को कभी टूटने नहीं दोगे। जैसे आप सो जाओगे तब भी वह आपके भीतर सिमरन चलता रहेगा। लेकिन हम संगत जी क्या करते हैं, हमें नामदान मिल जाता है ना, जब पहले हमारी तड़फ ज्यादा होती है, लेकिन नामदान के बाद हमारी तड़फ खत्म हो जाती है। क्योंकि जिस चीज को हम पा लेते हैं ना, उस चीज को फिर हम ध्यान देना कम कर देते हैं। अब जैसे मान लो आपको कोई बड़ा ही प्यारा फोन लगता है, जब तक वो फोन आपको नहीं मिलेगा, जब तक वो फोन आपके हाथ में नहीं आएगा, तब तक वो फोन आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा, बार बार आपके सामने आ जाएगा। कोई भी फोन देख, कुछ भी मोबाइल देखो, कुछ भी करो, या कोई दोस्त, कोई भी आपका वो फोन है ना जो जो लेने का मन हो रहा है, बार बार आपकी आंखों के सामने आएगा। ऐसे ही जब वो आ जाता है हमारे पास, उसकी जो कदर करते थे वह कम हो जाती है। ऐसे ही जो नाम है ना, जब तक हमें नहीं मिला, हमें उसकी बड़ी कदर होती है और हम बार बार सोचते भी है कि मैं नाम लूंगा, मैं नाम लूंगी, सोचते हैं, फिर ले भी लेते हैं, और उसके बाद कदर कम हो जाती है। लेकिन कदर कम नहीं करनी, और ज़्यादा करनी है। क्योंकि इस दुनिया से अगर कोई लेकर गया है ना कुछ, तो वो केवल नाम है जो हमें बाबा जी ने दे दिया। बाबा जी ने तो बड़ी आसानी से नामदान दे दिया। अगर आप पुरानी जो बड़े बाबा जी के टाइम की है ना साखियाँ, कुछ ना कुछ जो उनसे भी पहले थे, अगर बहुत पहले की साखियाँ पढ़ोगे ना, फिर आपको समझ आएगी कि जो नामदान हमें बड़ी इजी तरीके से मिल जाता है ना,
पहले नहीं मिलता था। पहले ना तो गुरु देते थे जल्दी, ना ही हमें मिलता था। लेकिन अब तो संगत को मिल जाता है, क्योंकि अब बड़ी जल्दी वो मालिक दया मेहर कर देता है। पहले के समय इतनी जल्दी नहीं मिलता था, अब जल्दी मिल जाता है। तो हमें उस चीज़ की कदर करनी है और रोज बैठना है, सिमरन करना है और भजन करना है। अगर आप सिमरन नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, तो आपका जो दुनिया में आना जाना है वो लगा रहेगा और दुख सुख आपको देखने पड़ेंगे। देखो, आज दुख है, कल सुख होगा, कल सुख है, परसों दुख होगा, ऐसे लाइफ चलती रहेगी। लेकिन अगर आपने इस लाइफ को आने जाने को ख़त्म करना है ना, फिर आपको भजन सिमरन करना पड़ेगा। जीते जी हमें ना वहाँ तक पहुँचना होता है जहाँ हम इस दुनिया के जाने के बाद जाते हैं। जीते जी हमें उस दुनिया में जाना होता है जहाँ हम जब ये दुनिया छोड़ते हैं, जहाँ जाते हैं, वहाँ हमें जाना होता है। ठीक है, जब वहाँ चले गए जीते जी, तो फिर वहाँ सिर्फ आनंद ही मिलेगा, खुशियाँ ही मिलेगी। अपने भीतर एक सुख, एक शांति, एक एक मिठास भर जाती है जब आप उस चीज़ तक पहुँचते हो जो हमें बाबा जी बताते हैं। तो अगर आपने आज या कल या परसों या 10 दिन या 1 मंथ या 1 साल हो गया है ना आपको सिमरन भजन किए, तो आज से ही आप 15 मिनट की रूटीन बनाओ। 15 मिनट मैं सिमरन करूँगी, 15 मिनट मैं भजन करूँगा। ठीक है, 15 मिनट सिमरन, 15 मिनट भजन। तो अगर घर के पास सेंटर है और वहाँ सेवा पे भी जाऊँगा और सत्संग भी सुनूंगा। ठीक है संगत जी, तो आपको ये मेरी बात माननी है जो मैंने आपको आज बताई, क्योंकि आज मैं जो साखी है ना, मेरा बहुत ही मन कर रहा है आपको वो साखी सुनाऊं, क्योंकि वो साखी ही ऐसी है, जब आप सुनोगे ना आपके अंदर इतनी तड़फ उठेगी, इतना ज़्यादा विराग आ जाएगा, इतना ज़्यादा ये हो सकता है आप आधा घंटा 1 घंटा रोते रहो अकेले ही, जब आप ये साखी सुनोगे जो मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ। जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि ट्रेन एक बार रेलवे ट्रैक पर रुक गई थी, उसके बाद हमारे बाबा जी ने दया मेहर की थी। तो साखी संगत जी शुरू करते हैं बाबा जी का नाम लेकर। हुआ कुछ ऐसे, आपको संगत जी पता होगा कि पहले का टाइम था ना, जो पहले का जो टाइम था, तो जो छोटे स्टेशन होते थे ना, तब वहां पर ट्रेन नहीं रुका करती थी। अब भी वही सिस्टम है, जो बिल्कुल ही छोटे स्टेशन है वहां ट्रेन कम ही रुकती है। कभी कभी रुकती है, लेकिन ज़्यादातर रुकती ही नहीं है, निकल जाती है। जो बड़े स्टेशन होते हैं वहां पर ट्रेन होती है जो वह रुकती है। ऐसे ही जो ब्यास रेलवे स्टेशन था ना, वह एक छोटा सा स्टेशन माना जाता था और वहां पर ट्रेन रुकती ही नहीं थी। जैसे कोई भाई, कोई बहन दिल्ली से आ रहा होता था ना, तो जो रेलवे स्टेशन था ब्यास का, वहां ट्रेन रुकती नहीं थी। ट्रेन रुकती थी जाकर अमृतसर में, ट्रेन अमृतसर में रुकती थी। संगत को फिर वहां से कुछ ना कुछ लेकर, बस कोई ना कोई चीज लेकर फिर से वापस आना पड़ता था, क्योंकि ट्रेन रुकती ही नहीं थी। ऐसे ही जो भाई बहन अमृतसर से जाते थे, तो वो डेरे में, अमृतसर जो ब्यास रेलवे स्टेशन है वहाँ पर रुकती नहीं थी ट्रेन। यहाँ रुकती नहीं थी तो ट्रेन आगे ले जाती थी। तो ऐसे जो संगत थी ना, बहुत परेशान थी, क्योंकि ट्रेन रुकती नहीं थी। जो दिल्ली से आएगा अभी वो सीधा अमृतसर पहुँच जाएगा, जहाँ जो पहले स्टेशन आता है जलंधर का, वहाँ उतरना पड़ता था, कि क्योंकि वहाँ पर रुकती नहीं थी ट्रेन। इसलिए संगत बड़ी परेशान, संगत बहुत टेंशन में। संगत ने सोचा क्यों ना अपने सतगुरु के आगे इस चीज की अर्ज की जाए, इस चीज की अर्ज की जाए कि जो यहाँ ट्रेन नहीं रुकती, आप बात करो तो ट्रेन रुकनी शुरू हो जाए। तो सतगुरु से, बाबा जी से संगत सारी बात करती है। बाबा जी कहते कोई बात नहीं, हम बात करेंगे। तो हुआ कुछ ऐसे, सतगुरु ने बात की, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा छोटा सा स्टेशन है, हम ऐसे छोटे स्टेशनों पर अगर ट्रेन रोकने लग गए तो फिर तो लेट हो जाएंगे, तो हम नहीं रोकेंगे। उसके बाद क्या हुआ, संगत बहुत रोई,
संगत बहुत दुखी हुई कि बात नहीं मानी उन्होंने। फिर संगत जी हुआ क्या, एक बार अमृतसर से ट्रेन निकलती है दिल्ली के लिए। अमृतसर से दिल्ली के लिए ट्रेन निकलती है। जैसे ही ट्रेन ब्यास रेलवे स्टेशन पर आती है, अपने आप ही रुक जाती है। अपने आप, बिना किसी के कहे, बिना ड्राइवर के ब्रेक मारे, बिना कुछ किए, अपने आप ही वह ट्रेन रुक जाती है। अब जो ट्रेन रुकती है, ड्राइवर को ऐसे लगता है कोई छोटा मोटा फॉल्ट होगा, चलो चेक करते हैं। क्योंकि जो गाड़ी चलाने वाला होता है ना संगत जी, चाहे हम बाइक चलाते हैं, चाहे एक्टिवा, कुछ भी चलाते हैं, हमें थोड़ा बहुत तो चेक करना आ ही जाता है कि क्या है। ऐसे ड्राइवर उतरता है, थोड़ा बहुत देखता है क्या हुआ, उसको समझ नहीं आती कुछ भी, लेकिन ट्रेन वहाँ की वहाँ ही चलती ही नहीं है। आधा घंटा 1 घंटा चेक करते हैं, कुछ नहीं होता। ट्रेन जैसे बंद थी वैसे ही बंद रहती है। अब ट्रेन अमृतसर से चली थी, अमृतसर कुछ ही किलोमीटर होता है। वो कहते हैं अभी तो कुछ किलोमीटर ही चली है, अभी हमने दिल्ली जाना है, हम लेट हो रहे हैं, तो इतनी देर तक क्या कर रहे हो। बाद में जो भी ट्रेन में बैठा होता है सबको पता चल जाता है कि जो ट्रेन है ना, उसमें कोई फॉल्ट पड़ गया है, तो वो ठीक नहीं हो रहा है इनसे। सारी ट्रेन के जो पैसेंजर थे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर किसी ने कहीं जाना हो ना, किसी की जो मंजिल होती है, वो मंजिल पहुंचने में अगर कोई रुकावट आ जाए ना, बड़ी दिक्कत आती है, बड़ी परेशानी आती है। ऐसे ही हमने अपने जो भजन सिमरन करते हैं ना, हमें अंदर से प्रकाश नहीं दिखता, हम बड़े परेशान होते हैं, मुझे पता है। तो हुआ क्या, फिर वो मैकेनिक बुलाते हैं। मैकेनिक सारी ट्रेन को चेक कर लेता है। सारा जो इंजन होता है ना, आगे जो जो खींचता है सभी डिब्बों को, वो मैकेनिक सारा कुछ चेक कर लेता है। वो बोलता है सारा कुछ ही इसका प्रॉपर बिल्कुल एकदम ओके है, एकदम ठीक है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है, ये चल क्यों नहीं रही। सारा कुछ तो इसका ठीक है, इसको चलना चाहिए, जो इसकी कंडीशन है चलना चाहिए, एकदम से बिल्कुल ओके है ये, लेकिन क्यों नहीं चल रही अब मुझे नहीं पता। अब होता क्या है संगत जी, एक कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज्यादा समझदार होता है और सियाना होता है, वो जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं और भी जो साथ में उनका स्टाफ होता है, वो जो व्यक्ति होता है ना, बुजुर्ग अंकल होते हैं, वो कहते हैं कि क्या हुआ। वो ट्रेन में बैठे सफर कर रहे होते हैं, उतर कर आते हैं, वो पूछते क्या हुआ, आधा 1 घंटा हो गया हम वेट कर रहे हैं, हमने दिल्ली जाना है, क्यों नहीं चल रही हो आप। वो बताते हैं कि बाबा, अंकल जी को बोलते हैं कि बूढ़े बूढ़े अंकल होते हैं ना, वो कहते हैं अंकल जी की ये ट्रेन है ना, जो अपने आप ही यहाँ रुक गई है, हमने रोका भी नहीं है, और इसमें कोई फॉल्ट भी नहीं पड़ा, कोई नुक्स भी नहीं पड़ा, और चल भी नहीं रही। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें हम। अब आप बता दो, अगर हमने जानबूझकर खिलाड़ी है यहाँ पर रोकी है, फिर तो आप हमें बोल सकते हो, हमें पता है आपने दिल्ली जाना है, लेकिन नहीं चल रही, हम क्या करें। वो बुजुर्ग अंकल होते हैं ना, जो वो बड़े ही ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं। वो बोलते, जहाँ ट्रेन रुकी है ना, इसके अंदर एक संत रहते हैं। वो कहते इस जो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी है ना, अंदर वहाँ पे एक डेरे में संत रहते हैं। आप लोगों ने कोई ना कोई जरूर गलती की है, आप लोगों ने ना कोई बात या कोई ना कोई ऐसी कोई गलती की है, वो गलती के कारण मुझे लगता है आपकी ट्रेन नहीं चल रही। आप सबको अंदर जाना चाहिए, इनके जो सतगुरु है उनसे मिलना चाहिए, इनके सतगुरु से मिलकर बात करनी चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है ट्रेन चल पड़ेगी। वो कहते ठीक है, अगर ऐसा है तो 1 से 2 घंटे तो हो गए हैं, तो हम बात करते हैं। वो चलती है सारी टीम जो ट्रेन की होती है डेरे के अंदर। डेरे के अंदर टीम सारी चलती है, ट्रेन की होती है जो। तो जो सतगुरु है वो रिक्वेस्ट करते हैं
जो ट्रेन के जो मेन मैनेजर होते हैं, जो भी होता है, ड्राइवर होते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने ऐसे मिलना है, हम ऐसे रेलवे जो स्टाफ है, टीम है, उनसे वहाँ से आए हैं, हमें जो आपके सतगुरु हैं उनसे मिलना है, बहुत ही ज़रूरी है। वो सारी बात बताते हैं, ऐसे ट्रेन चल नहीं रही। वो बोलते ठीक है मिल लेते हैं। वो अंदर जो सेक्रेटरी साहब होते हैं बात करते हैं कि ऐसे वो टीम आई है उनकी, वो बात करना चाहती है। पापा जी कहते ठीक है कोई बात नहीं, कर लेते हैं, बताओ, बुलाओ उनको। वो जाते हैं, बोलते कि बाबा जी माफ़ी दो, अगर कोई गलती हुई है तो माफ़, लेकिन हमारी ट्रेन है चल नहीं रही। कितनी देखो जो ट्रेन में लोग हैं, कितनी दुनिया सारी परेशान हो रही है, दिल्ली के लिए 1-2 घंटा लेट हो गए। अगर वो गलती हुई है माफ़ी दो, लेकिन ट्रेन को चला दो आप। कहते हैं कि फिर बाबा जी उनको कहते हैं कि ट्रेन चलेगी, लेकिन अगर जहाँ रुक के जाएगी, सभी ट्रेनें हैं ना जितनी भी, अगर यहाँ पर रुक के जाएगी तो आपकी ट्रेन बिल्कुल ठीक है चल पड़ेगी। तो वो उस दिन फिर वादा करते हैं, जो मैनेजमेंट होता है ना जो स्टेशन का, और जो ड्राइवर होते हैं, उस दिन फिर क्या करते हैं, वो वादा करते हैं बाबा जी के साथ कि बाबा जी आज से चाहे जितनी मर्जी बढ़िया ट्रेन हो, जितनी मर्जी दूर जाने वाली ट्रेन हो, जितनी मर्जी पास जाने वाली ट्रेन हो, जहाँ पर आपके ट्रेन रुकेगी ही रुकेगी, जैसे मर्जी हो, जो मर्जी हो ट्रेन, जहाँ पर बिल्कुल रुक के जाएगी, सवारियाँ उतारेगी भी और लेगी भी सवारियाँ, तो आप ट्रेन को ठीक कर दो। बाबा जी बोलते कोई बात नहीं, अब जाओ, मालिक दया मेहर करे। बस इतनी बात बाबा जी ने बोली, और ट्रेन के जो ड्राइवर थे, सारी टीम थी, जब वहाँ जाती है वापस, ट्रेन संगत जी अपने आप ही फिर से चलने लगती है, अपने आप ही ट्रेन फिर से चलने लगती है। उस दिन के बाद आप नोट करना, चाहे कोई दिल्ली जाने वाली ट्रेन हो, बॉम्बे जाने वाली हो, और ज़्यादा कहीं, चाहे 3 दिन का सफ़र हो जाने वाली हो दूर, वो रेलवे स्टेशन जो ब्यास का है वहाँ रुक के ही जाती है। और कहीं से भी आए वहाँ से होकर, मीन्स के रुक कर ही जाती है, कभी भी वहाँ से सीधी ट्रेन नहीं जाती। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो स्टेशन मिस कर दे सीधा निकल जाए, वहाँ पर ट्रेन को रुकना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस दिन का जो था ना वाकया, तो सबको फिर बोल दिया था जितनी भी ट्रेनें वहाँ रुक के जाया करेगी। उसके बाद ट्रेन थी ना जो अपने आप ही चल पड़ी। तो ऐसे हैं हमारे जो सतगुरु है, वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। हमें विश्वास हो ना अगर, तो फिर हमारे बेड़े पार है। अगर विश्वास ही नहीं है, विश्वास सिर्फ बातों का है, विश्वास सिर्फ अगर सत्संग का ही है कि सत्संग सुन लिया बस सुन लिया, सेवा कर ली बस कर ली, लेकिन अंदर से हम जैसे पहले थे वैसे ही हैं। अगर अंदर से चेंज नहीं हुए फिर कोई नहीं है। हमें अंदर से चेंज होना है, वो सिमरन और भजन से होगे और विश्वास के साथ होगे। तो अगर आज की जो साखी इतना बड़ा चमत्कार है, अगर आपको अच्छा लगा है ना, और भी लोगों को भेजो, ताकि और भी लोग इस साखी को सुने और उनका भी विश्वास अपने गुरु प्रति बने, और वो भी फिर अपने भजन सिमरन पर बैठे। क्योंकि जब विश्वास बनता है ना, तब हम भजन और सिमरन करते हैं, ऐसे नहीं करते। विश्वास हो तभी करते हैं। तो चलिए संगत जी, अब समय हो चुका है। जो संगत है प्यारी सी बाबा जी की, उनके हम क्वेश्चन सवाल है जो सबके पढ़ लें। सबसे पहला सवाल कहते हैं, वीर जी हमारे अंदर का प्रकाश क्या, उसके बारे में बताइए प्लीज। इनका कहना है हमारे अंदर जो प्रकाश है उसके बारे में प्लीज बताइए। तो देखिए, हमारे अंदर ना एक प्रकाश होता है। जैसे आपका घर है, आपके घर पर एक रूम होगा, कमरा होगा, उस कमरे में आपने एक बहुत बड़ा बल्ब लगा रखा है वाइट, ठीक है। और जब भी वो उसको ऑन करते हो ना, पूरा कमरा एकदम से ऐसे होता है दिन चढ़ गया है, दिन निकल गया है। चाहे रात को करो चाहे दिन में, ऐसे पूरा आपके कमरे में ना रोशनी ही रोशनी हो जाती है। लेकिन अगर आप उस जो बल्ब है बंद कर दो, फिर से अंधेरा हो जाता है कमरे में।
लेकिन अगर बल्ब को जगा कर रखो, उसके ऊपर जो कंबल होते हैं, रजाई होती है, वो डाल दे, 5 से 7 रजाई, 5 से 7 कंबल डाल दे उस बल्ब के ऊपर, वो फिर क्या होगा, फिर से अंधेरा ही रहेगा। बल्ब तो जल रहा है, बल्ब जग रहा है, लेकिन अंधेरा रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर रजाई कंबल बहुत कुछ डाल दिया आपने। ऐसे ही ना हमारे ऊपर जो हम सारा दिन और पिछले जन्मों में और उससे भी पिछले जन्मों में जो कर्म किए, वो हमारे ऊपर मैल चढ़ी हुई है, हमारे ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। जब हम सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, एक एक करके हमारे ऊपर से चादर है ना जो हमारे कर्मों की निकलती जाती है। जब एक एक चादर निकलती जाएगी, फिर हमारे अंदर वो प्रकाश वहां पर ही है, वो जग रहा है, हमें दिखना शुरू हो जाता है। जैसे उस रूम में बल्ब तो लगा हुआ है, ऑन है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर ले कपड़े डाल दिए, कंबल डाल दिए, रजाई डाल दी, एक एक करके जब निकाल दिया तो रोशनी, सारा रूम था रोशनी से भर जाए। ऐसे ही हमारे अंदर प्रकाश, जब कर्म खत्म हो जाएंगे, अपने आप ही वो दिख जाएगा आपको। अगला कमेंट है जो जेबी इन्हीं का है। कहते हैं कि वीर जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। वीर जी आपसे एक बात पूछनी है। वीर जी मेरा भजन सिमरन बाबा जी की दया मेरे से 1 घंटा 45 मिनट बनने लग गया है। बहुत मुबारक है आपको। तो पर वीर जी जैसे मैं 1 घंटा सिमरन करती हूँ, फिर मैं भजन भजन तो वीर जी क्या भजन के बाद भी फिर से सिमरन शुरू कर सकते हैं उसी वक्त? प्लीज बताना। ये डिम्पल जी है फ्रॉम पठानकोट। देखिए डिम्पल जी, हमें जो अपना सिमरन है ना, सिमरन हमें इसीलिए 2 घंटे दिया गया था कि हमारे अंदर के जो विचार, जो ख्याल, जो ध्यान है, वो सारा कुछ खत्म हो जाए और हमारी जो एनर्जी है वो हमारी दोनों आंखों के बीच इकट्ठी कर ले हम सिमरन के साथ। जब सिमरन के साथ अपनी एनर्जी सारी को इकट्ठी करके दोनों आंखों के बीच ले आते हैं ना, फिर हमें भजन पर बैठना होता है। जब भजन पर बैठ जाते हैं, बाकी का रास्ता अपने आप ही वो मालिक हमें ले चलता है। और वो फिर जब ले चलता है ना, तो अंदर के जो नज़ारे हैं, फिर आप चाहे 3 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, जितना समय मर्जी बैठ सकते हो। लेकिन सिमरन है जो, जैसे आपने लिखा, आपने सिमरन का समय है ना जो, वो अगर दे दिया है ना पूरा, आपके अंदर ख्याल विचार आना बिल्कुल बंद हो चुका है, फिर आपको अपना भजन बढ़ाना होता है, हमें मेडिटेशन बढ़ाना होता है, ना कि सिमरन। सिमरन तो एक स्टार्टिंग होती है अपना ध्यान सही करने के लिए, लेकिन जो असली है ना, जो चीज़ है, वो भजन होता है। असली चीज़ भजन है। ध्यान के लिए चलते फिरते, खाते पीते, अपना काम करते, तब के लिए सिमरन है। ठीक है जी। तो आपको सिमरन करना है स्टार्टिंग में, बाद में सिर्फ भजन ही करना है। भजन से उठ के अगर सिमरन पर बैठने को मन करता है, इसका मतलब यही है कि आपका जो मन है अभी सिमरन के साथ जुड़ा हुआ, भजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन हमें अपना मन सिमरन के साथ जोड़ने के बाद भजन के साथ भी जोड़ना होता है। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी पापा जी जानी जान है, उनको सब पता है, आज सिर्फ 1 घंटा ही बैठकर तो किया, फिर लेट कर किया, पता नहीं चलता कब नींद आ गई। तो वीर जी मैंने सुबह 6 बजे उठी, मुझे लगा कि मैंने सारी रात सिमरन किया। जब उठी उस तो भी उठने के बाद भी लगा कि मन ने सिमरन किया। तो ये सऊदी अरबिया से जय बहन है मेरी। जय बहन, देखो जैसे हम रात को सिमरन भजन करके सोते हैं, या सोते सोते भी करते हैं, सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, लेटे लेटे सोते सोते, तब ऐसे जब सुबह उठोगे या जब भी नींद खुलेगी, ऐसा अंदर से फील होगा, एहसास होगा कि मेरे जो नींद थी, मैंने नींद में भी सिमरन किया। तो ये नींद में भी सिमरन होता है। अगला जो कमेंट है, ये परवीन जी है अम्बाला से। देखिए परवीन जी अम्बाला से, हमने आपका जो कमेंट है पूरा पढ़ लिया है, लेकिन बात पता क्या है, हम जो ऐसे जो प्राइवेसी होती है, जो बातें होती है, वो हम शेयर नहीं कर पाते। ठीक है। तो बाकी जो परवीन जी है अम्बाला से, हमने जो आपने जो भी लिखा है, मैंने वो सारा कुछ पढ़ लिया है। तो बहुत बहुत मुबारक है, बहुत बहुत खुशी है आपको कि आपने जो भी दर्शन किए, तो बहुत बहुत अच्छा लगा होगा आपको। हमें वो दर्शन अपने भीतर से भी करने हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि सिमरन भजन पर बैठते हैं, पर कुछ सुनता आज के क्वेश्चन आंसर में मिल गया,
कई सवालों का आंसर मिल जाता है। तो ये सुखविंदर कौर जी और होशियारपुर से हैं। अगला कमेंट है, वीर जी आज करनाल में तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए, तो बहुत बहुत मुबारक है आपको, आपने दर्शन किए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं आपकी बहन करनाल हरियाणा से। वीर जी आप और बाबा जी की दया में से मेरी बहन जी का एक्सीडेंट हुआ था, कोमा में थे, कोमा से बाहर आ गए, आशीर्वाद के साथ तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो जैसे आप समझाते हो वैसे ही मॉर्निंग में पहले किया। देखिए अगर विश्वास है ना मेरी बहन, हम सब कुछ कर सकते हैं अगर विश्वास है हमारे अंदर ना, क्योंकि हमारे अंदर वो परमात्मा ही है, हम परमात्मा की अंश है ना। जैसे समुद्र की एक बूंद होती है, अगर समुद्र से एक बूंद ले ले वो बूंद बन जाती है, लेकिन है तो समुद्र ही ना, वापस अगर समुद्र में डाल दे वो समुद्र का रूप ले लेगी। ऐसे हमारे अंदर आत्मा है ना, वो परमात्मा का ही अंश है, मीन्स कि हम है परमात्मा ही, परमात्मा के अंश है, परमात्मा से ही आए हैं। तो अगर हम जैसे परमात्मा जो चाहे कुछ कर सकता है ना, हम भी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हम परमात्मा ही है, हम परमात्मा के अंश है ना, इसलिए परमात्मा जैसे है वैसे ही हम है। लेकिन हमें अपनी पहचान नहीं हो पा रही, पहचान करने के लिए हमें सिमरन भजन करना पड़ता है, तभी हमें अपनी पहचान होती है। तो अगर पहचान हो जाए, विश्वास हो, तो सारा कुछ ही हम खुद कर सकते हैं, किसी का भी भला कर सकते हैं। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी आप जो सुना रहे हैं सेम मेरी कहानी है। कहते हैं जो बाबा जी आप बता रहे हो ना, सेम मेरी कहानी है। अब बाबा जी बहुत दया मेरी कृपा है, तो इन्होंने मुझे बहुत रुलाया है। तो मैं सुंदर बैठे जॉब करती हूँ, मैं सुंदर भाटी जॉब करती हूँ, मैं बाबा जी के कहने बहुत रोती हूँ। देखो पता क्या, ये जम्मू से हैं वीना जी, वीना जी जो जम्मू से है, मैंने आपका कमेंट सारा पढ़ लिया। आप सिर्फ और सिर्फ उस मालिक के ऊपर विश्वास रखो, वो मालिक सबके ऊपर दया मेर करता है, क्योंकि वो दूर नहीं है, वो हमारे अंदर है। एक तो होता है ना वो बड़ी दूर बैठा है, पता नहीं मेरी आवाज़ पहुंचती है या नहीं पहुंचती, वो हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। जितनी स्पीड से हमारी जो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, जितनी स्पीड से मेरी जो आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच रही ना, इससे कई गुना ज़्यादा स्पीड हमारी जो मन की इच्छा है, सोचने की इच्छा है, वो परमात्मा को पता चल जाती है कि ये क्या करने वाला, ये क्या सोच रहा है। तो ऐसे आप अच्छा सोचो, वो मालिक दया मेर करे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी जब मैं बिल्कुल छोटी थी, हम अपनी दादी और नॉट अपनी मम्मी को देखते थे सत्संग जाते हुए और भजन सिमरन करते हुए, और सत्संग में भी जाते थे, तो डेरे जाते थे। बिल्कुल सही कहा आपने, फैमिली भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। मैं हमारे घर में किसी जेंट्स ने नहीं लिया नाम, बट लेडीज़ को किसी ने रोका भी नहीं। थैंक्स वीर जी। तो बड़ी अच्छी बात है, अगर जो भाई होते हैं वो नहीं रोकते अपनी वाइफ को या किसी और को जाने से, क्योंकि ये तो एक परमार्थ का रास्ता है, इसमें किस बात की रोक टोक, ये तो हमारे मन का प्यार है, अपनी आत्मा का प्यार है ना। तो हमें धन्यवाद करना चाहिए उस मालिक का कि उन्होंने हमें इतना अच्छा परिवार दिया। और ऐसे और बहुत से सत्संगी हैं जिन्होंने आज कमेंट किया, जैसे कि हम पहली बार दादी जी के साथ गए थे, बुआ जी के साथ गए थे, अपने अंकल जी के साथ गए थे, ऐसे बहुत से लिखा उन्होंने। मैं 6 क्लास में पढ़ती थी, जब से बड़े बाबा जी थे, बड़े बाबा जी का टाइम था, तो डेरे जाती हूँ, और मुझे 1997 में बाबा जी से नामदान मिल गया था। मेरी दादी मामी चाची सबको नामदान ले रखा है, ले रखा है। तो सत्संग सुनने के अलावा आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपकी बहन सुनीता। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं थैंक्स लॉट मोटिवेट सत्संग साखी स्पिरिचुअल टीचिंग टू यूएस। ये मनोहर जी है, रूपानी जी है, एंड फैमिली बेंगलोर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं अगर हमारे घर के सदस्य बड़ी जिद
करते हो और हमें केवल हाउसवाइफ होकर घर के काम तक ही सीमित रहे। अगर हमारे हस्बैंड, अच्छा, अगर हम अपनी हाउसवाइफी में ही रहकर अपने घर के काम काज में ही सीमित रहे, तो ज़्यादा दोस्त भी ना हो, तो मन में एक ही भाव रहता है, आ जाता है कि क्या सिर्फ परमात्मा में ध्यान रखना है और अपने घर का काम करना है, मतलब कि रखना है। ठीक है, इनका ना ये कहना है, जैसे क्या होता है, कई बहनें ना ऐसी होती है जिनको ऐसा फील होता है कि सिर्फ मैं हाउसवाइफ ही रहकर रहूँगी, जैसे कि घर का काम कर लिया, बच्चों को स्कूल भेज दिया, रोटी बना ली, रोटी खा ली, कपड़े साफ कर लिए, तो या परमात्मा का नाम जप कर लिया, क्या बस मैं ऐसे रह जाऊंगी अपनी लाइफ में? देखो पता क्या बात है, कर्म है ना, कर्म हमें जितने ज़्यादा करते हैं उनको कम करना है। अगर बहुत ज़्यादा घूमते हैं उसको कम करना है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं उसको कम करना है, बहुत ज़्यादा सोते हैं उसको कम करना है। ऐसे कर्म हमें कम करने होते हैं। बाकी हाउसवाइफ कोई बुरी बात तो नहीं होती है, बड़ी अच्छी बात होती है। अच्छे हाउसवाइफ बनो, उस मालिक का नाम जप करो, नाम जप करते करते आनंद आना शुरू हो जाएगा, जब फिर आपको हाउस वाइफ ही अच्छा लगेगा कि शुक्र है मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं अपने घर पर हूँ, ताकि मैं उस मालिक को याद कर सकूँ। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। पहले कभी कभी छूट जाता था लेकिन जब से पहले कभी कभी छूट जाता था, लेकिन जब से मैंने आपका सत्संग सुनना है तब से एक भी नागा नहीं पड़ा। ये भारती जी है यूपी से। शुक्र है भारती जी कि आपने एक भी नागा नहीं डाला, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगला कमेंट है जो कहते हैं, भाई जी हमें अपने पिछले जन्म का याद नहीं रहता, हम पहले क्या थे, किस जन्म में थे। तो ये बात है ना, जो हम जब अपने भीतर प्रकाश को देख लेते हैं, जो आपको बाबा जी ने बताया था, जैसे सारा कुछ जब कर लेते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में क्या थे, और अगला जन्म हमें इस घर पर, इस फैमिली में, इस शहर में क्यों मिला। जब हम अंदर से हमें ज्ञान हो जाता है ना, फिर हम अपने आप देख सकते हैं, ऐसे हम नहीं देख सकते। लेकिन जो हमारा सतगुरु होता है, जिसने नामदान दिया होता है, उसको पता होता है कि इसका कितने जन्म हो गए हैं और इसने कौन कौन से अच्छे कर्म किए, कौन कौन से बुरे किए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मेरा सवाल है कि जब घर में शादी हो जाती है या कोई और काम, जितना इस शादी के पहले बाबा जी का सत्संग करवाते हैं, तो इनका ये कहना है कि कई बार क्या होता है, जैसे कोई घर का अच्छा काम होता है, कोई नया घर लिया, कोई एक चुबारा डाल दिया, कोई गाड़ी ली, या कुछ भी शादी करने लगते हैं, तो एक ना अपने घर पर ही सत्संग कराते हैं शादियों से पहले, ऐसे वैसे है ना। इनका ये कहना है कि क्या वो करवाना चाहिए या नहीं, क्या अभी भी मना करते हैं, किसी ने इनको बोला वो मना करते हैं। तो देखो इस चीज़ का मुझे नहीं है पता, क्योंकि जिस चीज़ का मुझे पता नहीं मैं ऐसे बोल दूँ, तो मैं पहले जो है बड़े उनसे पूछूंगा, फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अगला कमेंट है, कहते हैं आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है। बाकी अगर मैं देखूँ ना अपने जरिए से, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमने अपने घर पर संगत को बुलाना है, उस मालिक को ही याद करना है, उस खुदा को ही याद करना है, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं वैसे। बाकी मैं कोई बात नहीं, पूछूंगा एक बार किसी से जो बड़े हैं। आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, मैं रोज़ सुनती हूँ और रोज़ कमेंट लाइक करती हूँ। तो सत्संग वाला मेरा सवाल है कि मेरा नाम शिवानी है और मैं दीनानगर से हूँ। तो ये शिवानी जी है दीनानगर से। अगला कमेंट है जो कहते हैं कि वीर जी बाबा जी की दया मेरे से बनने रखा। कहते बहुत अच्छा आपका साथ, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया आपने। तो ये पूजा मेहता जी थे, शुक्रिया कर रहे हैं बाबा जी का। अगला जो कमेंट कहते हैं, वीर जी बहुत अच्छा सत्संग, बहुत ही अच्छा सत्संग, क्वेश्चन आंसर होते हैं वीर जी। बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे, गुरु नानक
गुरु नानक जी मेहर से वाणी का पाठ करती हूँ और बाबा जी की दया मेहर से भजन सिमरन करती हूँ। शुक्रिया। ये गढ़ शंकर से नीलम जी। तो नीलम जी ऐसे ही जुड़े रहो उस मालिक के साथ, सारे कष्ट अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। फिर जी जब सिमरन करते टाइम गला सूख जाता है और भजन करते टाइम कान से अंगूठा खुद निकल जाता है, तो क्या करना है बताना वीर जी आप। देखो, जब हम सिमरन करते हैं ना, गला हमारा पता क्यों सूखता है क्योंकि हमने दिन भर में बिल्कुल भी पानी नहीं पिया होता, इसीलिए। तो आप वो 10 गिलास ऐसे कुछ लो, डेली पियो, ठीक है। बाकी आपने जैसे कहा कि कान में उंगली डालते अपने आप इसीलिए निकलती है क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, हमारे शरीर को जब ऐसे कुछ लगता है ना कि कुछ गलत हो रहा है, तो वो हमें साइन देता है। तो ऐसे हम ना पता क्या करते हैं, जब अंगूठे डालते हैं ना अपने कान में, हम बड़ा जोर ला के इसको बंद कर लेते हैं। हम ऐसा लगता है कि इसको पूरा प्रॉपर बंद कर लो, तो उस ऐसे हमें अंदर जल्दी सुनेगा। लेकिन हमें सिर्फ प्रेम से अच्छे से बंद करना है कि बाहर की आवाज़ें हमको ना आए, ठीक है। तो आपको प्रेम से बंद करके बस बैठना है, फिर नहीं होगा। अगर ज़बरदस्ती बड़े ज़ोर से बंद करोगे फिर होगा। अपने जो अंगूठे के नेल्स होते हैं ना, उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से काट लेने चाहिए ताकि परेशानी ना हो कोई भी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि कुछ सीख है वीर जी, आज भी आपका सत्संग बहुत अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, तो बट बहुत खुशी मिलती है। तो आपकी बहन भजन सिमरन पे भी बैठती है। तो वीर जी आपका सत्संग में बहुत बहुत कुछ सीखने से सिखा दिया है। तो अब मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ, सिखाया रहती हूँ। तो वो कहते कि खुश सिखा दिया, और हर रोज भजन सत्संग से साथी रही, अब गुस्सा नहीं करती हूँ। तो ना देखो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप कुछ सीख रहे हो, गुस्सा नहीं करते हो, तो ये तो अच्छी बात है। अगला जो कमेंट है वो भी इन्हीं का है, मेहर से बहुत अच्छा सफ़र चल रहा है, आपकी बहन और बच्चे बहुत ही भाग्यशाली है। बाबा जी ने अपने चरणों में लगा रखा है, नामदान दिया है। देखो, अगर हमें नामदान मिल गया है ना इस दुनिया में आकर, तो हमें सब कुछ ही मिल गया है। तो हमें उस चीज़ को देखना चाहिए जो हमें उस मालिक ने कहा है कि आपके भीतर ऐसे है, तो हमें सिमरन भजन करना चाहिए। अगला कमेंट है, मेरे घर दे नेड़े कोई भी सत्संग घर नहीं है, 70 किलोमीटर दूर है, एक ही बेटा है, वो जाने नहीं देता। इनका कहना है 70 किलोमीटर सत्संग है, एक बेटा है, वो जाने नहीं देता। देखो, बेटे को बोलो जाने दे। आप डेली मत जाओ, हफ्ते में एक दिन तो देना चाहिए ना उस मालिक को जो हमें सारा कुछ दे रहा है, जिसने ये घर दिया, रोटी दी, फैमिली दी, काम काज दिया, अच्छा सारा कुछ दिया। क्या हम उसके लिए एक दिन नहीं निकाल सकते? एक दिन निकालो उसके लिए, ठीक है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं जब बैठती हूँ तो कभी कभी आंखों से पानी आ जाता है और कभी कभी मैं रोने लग जाती हूँ। तो ये अच्छी बात होती है, ये अच्छे संकेत होते हैं, कोई बुरी बात नहीं होती, बड़े ही अच्छे ये संकेत है। वीर जी आज मेरे साथ ही ऐसे हुआ, मैं 3 बजे का अलार्म बंद करके सो गई, फिर जब उठी तो 6:30 हो गए थे। मैं जल्दी से उठी, बैठ गई, फिर मैं सवा घंटा बैठी। कभी कभार मेरे साथ भी ऐसे हो जाता है, अलार्म बंद करके सो जाती हूँ। तो अगला भी इन्हीं का कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं दिन में बैठना शुरू कर दिया है, रात में 2.5 घंटे पूरे हो रहे हैं, कभी कभी 1 घंटा ही बैठ जाती हूँ। सब बाबा जी और दूर की मौज है। मेरे को अब कभी कभी बहुत अच्छा फील होता है। तो धीरे धीरे दुनिया से जो अटैचमेंट होती है, डिसअटैचमेंट होती है रही है, अपनी आत्मा को शब्द के साथ जुड़ना चाहती हूँ। देखो, सारा कुछ होगा, हमें जल्दी नहीं करनी। ये रास्ता है ना,
अगर हमने कहीं जाना हो वहाँ जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये रास्ता है ना, ये बड़ा ही सहज है। हमें सहज, थोड़ा थोड़ा, बड़े प्रेम से, बड़े आराम से करना होता है सिमरन भजन। वो मालिक जरूर शब्द के साथ जोड़ेगा। अगला भी इन्हीं का कमेंट है, कहते हैं वीर जी एक कमजोरी ये है कि मैं ना अपने जैसे सबको समझ लेती हूँ और सबके ऊपर जल्दी से विश्वास कर लेती हूँ, और फिर बाद में पता चलता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि दुनिया में पता क्या बात है। चलो अगला मतलब, वीर जी आप सत्संग सत्संग की आदत हो गई है, सुने बिना नहीं रह सकते। वीर जी मैं कभी अभी सेवा सेवा पर नहीं जा सकती क्योंकि घर में अभी भी मिस्त्री लगे हुए हैं। देखो आपके ऊपर कितनी दया मेरे, मेरी बहन, कि कितना टाइम हो गया आपके घर पर मिस्त्री लगे हैं। कोई थे, उनका कहना था जिसके ऊपर उस खुदा की मेहर हो। कोई थे, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। वो कहते कि जिसके ऊपर उस खुदा की, उस मालिक की मेहर हो ना, तो वो फिर उसके घर पर मिस्त्री लगे हुए दिखते हैं। मिस्त्री लगे हुए दिखते हैं जिसके ऊपर उस मालिक की मेहर हो, जिसके अच्छे कर्म हो, उसके घर पर मिस्त्री लगे हुए मिलते हैं। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों कहा। वो कहते हैं कि जैसे हम अपने घर का खर्च चलाते हैं ना, हम रोटी खाते हैं, राशन लेते हैं, कपड़े लेते हैं, और भी जो होते हैं घर के खर्च, जब सारा कुछ कर लेते हैं ना, तो उसके बाद भी अगर हमारे पास पैसे बचते हैं फिर ही हम मिस्त्री लगाते हैं। तो वो कहते अगर ऐसा है तो वो मालिक की दया मेहर है। तो आपके घर पर काफ़ी समय से लगा हुआ है ना मिस्त्री, तो आपके ऊपर दया मेहर है। तो एक मैं आपको और बात बताना चाहता हूँ, जो मिस्त्री होते हैं ना, मिस्त्री मजदूर, इनको अगर कुछ खिलाओगे ना, एक तो देखो हम चाय देते ही देते हैं ना, या रोटी या कुछ भी देते ही देते हैं। देखो रोटी जो होती है, सब्जी होती है, ये एक नॉर्मली चीज़ है, ठीक है। ये रोज़ खाते खाते वो अपने घर से भी खा कर आते हैं, जहाँ पर भी अगर खाते होंगे। लेकिन जो एक अलग चीज़ होती है, जैसे कुछ हो गया ना, तो उनको वो दो ताकि वो आपके ऊपर वो मालिक और दया मेहर करे। तो बाकी आपने जैसे लिखा विश्वास कर लेते हैं, जैसे हम खुद होते हैं ना, ऐसे हम दूसरों के ऊपर भी विश्वास कर लेते हैं। बाकी आप कोई बात नहीं है, आप बैठा करो, आपके ऊपर दया मेहर धीरे धीरे हो रही है, बस बैठना है आपने, ठीक है। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी 2 दिन सत्संग नहीं सुन पाई क्योंकि बाबा जी का सत्संग था, तो सुबह 5 बजे जाके शाम को आते थे, तो अब सुन लूँगी सारे सत्संग, कमेंट भी कर देंगे, कोई बात नहीं बहन। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी मेरा कनेक्शन बाबा जी से मॉर्निंग के बाद जुड़ता है, मॉर्निंग के बाद जुड़ता है, उससे पहले मैंने सत्संग नहीं के साथ गई थी। इन्होंने पता नहीं, नानी के साथ गई थी, सत्संग नानी के साथ गई थी, तो हम छोटे थे। मुझे बाबा जी से पहले जो बाबा जी थे उनकी कैसेट लगाई थी, तब सुना था। तो ये जलंधर से हैं, इनका यही कहना है कि ऐसे गए थे नानी जी के साथ, तो ये जलंधर से हैं। तो सत्संग आप देखो डेली सुनो, और सिमरन भजन डेली करो आप, वो मालिक दया मेहर करे। अगला जो कमेंट है, भैया जी आपका बहुत ही अच्छा सत्संग होता है। तो हाँ भैया जी, सुबह पूरा टाइम हो रहा है क्योंकि मैं बहुत टाइम से लेट उठ रही हूँ और दिन में बैठती हूँ लेकिन मन नहीं लगता, क्या करूँ भैया जी बताए। देखो मन लगे चाहे ना लगे, हमें बैठना है। जैसे मैंने कल भी बताया था ना, कि अगर हम ट्रेन में बैठ गए ना, कि दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, लेकिन मन नहीं कर रहा, लेकिन हम बैठ गए, अगर बैठ गए ना, समझो वो ट्रेन आपको पहुंचा ही देगी चंडीगढ़। ऐसे ही मन लगता है नहीं लगता, बैठो, वो खुदा, वो मालिक अपने आप ही आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी फर्स्ट लाइक एंड फर्स्ट कमेंट किया है, अब भजन सिमरन करूंगी। यहाँ 2:45
AM हुए हैं, सत्संग दिन को सुनूंगी वीर जी। शेयर भी कर दिया है वीर जी। जब जपजी साहिब का पाठ और सुखमनी साहिब जी का पाठ संपूर्ण किया तो उसके टाइम सत्संग आ गया जी। स्टेटस पर भी लगा दिया। जो सऊदी अरबिया से मेरी बहन जया है, शुक्रिया है बहन आपका। तो बहुत हम शुक्रिया करते हैं आपका कि आपने जो भी कमेंट थे वो लिखे संगत ने काफ़ी, और जितने भी थे हमने पढ़ लिए सारे ज़्यादातर। तो बाकी अगर किसी ना किसी का कमेंट छूट गया है ना आज, तो मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा। तो अनीता देवी जी, आप अपना जो भजन सिमरन है वो डेली करते रहे। मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं आपने आज कमेंट किया नहीं या मेरे से छूट गया है। तो अनीता देवी जी, आप अपना जो अगर कमेंट कुछ लिखा है मेरे से मिस हो गया तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और भी एक दो बहनें हैं, अगर उनका कमेंट हम नहीं पढ़ पाए या मिस हो गया, उनसे भी मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आप कोई बात नहीं, आप आज के सत्संग में अपना कमेंट है लिख सकते हो। बाकी देखो, मेरी तो एक ही बात होती है, आप भजन सिमरन करो, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, अंदर से भी और बाहर से भी। तो अगर आपको आज की साखी जो मैंने सुनाई है ना, और सत्संग, क्वेश्चन आंसर, सारा कुछ अगर अच्छा लगा हो तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है वह आप हमें लिख सकते हैं। आपने हमें इतना ज़्यादा अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हम आपका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी।